घेरे में डाला गया। तो अनुराग कश्यप जैसे लोग, जो लिटरेट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये सरकार से नफरत करते हैं, वो इनफैक्ट हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो इनफैक्ट सिखों से नफरत करते हैं, वो इनफैक्ट मुसलमानों से भी नफरत करते हैं भारत की, क्योंकि वो सबको भड़का रहे हैं, क्योंकि वो सरकार से नफरत करते हैं। सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। एंड ये अपना जो होता है ना, पॉपुलैरिटी करने के चक्कर में इनोसेंट लोगों की जान जाती है। जैसे अनुराग कश्यप को, आपको लगता है अनुराग कश्यप हो गए या सौरभ भास्कर, इन लोगों को पॉपुलैरिटी की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बहुत एस्टैब्लिश लोग हैं? चाहे फरहान अख्तर हो गए, इन लोगों की लास्ट फिल्म कब आई थी? लास्ट फिल्म की बात नहीं है, लेकिन फिल्में तो ये लोग मतलब एस्टैब्लिश तो है, बॉलीवुड फेस तो ही है, नाम तो है ही है, इनको लोग जो इज्जत से देखते भी, इज्जत से बात भी करते हैं। कंगना रनावत भी एस्टैब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है कि कंगना रनावत एस्टैब्लिश नहीं है। दीपिका पादुकोण भी एस्टैब्लिश है, मगर दीपिका पादुकोण को सीए के बारे में नहीं पता कि वो जेएनयू में आशी घोष के साथ जाके खड़ी हो गई। आशी घोष का वहां पे दीपिका का जाना क्या गलत था? मेरे हिसाब से गलत था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सिर्फ आशी घोष के सामने नतमस्तक हुई है, और आशी घोष का वीडियो है जहाँ हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि चोर ही लोग जाते हैं जेल, एंड अच्छे घर के लोग जेल नहीं जाते। वो दूसरी बात है कि हम कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल गए थे हमें आज़ादी दिलाने के लिए, बट वो सोच हम अभी तक अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाते आज के सब टाइम पे। तो जब मुझे बोला कि मुझे जेल जाना पड़ेगा बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन मोतीलाल नेहरू एंड हिज 5 वाइफ्स, जो मैंने ऑब्वियसली अपनी सोच नहीं रखी थी, एमओ मथई की बुक से एक कॉन्टेक्स्ट रीड किया था जो एक थर्ड पार्टी सोर्स थी, एंड मैंने वो बुक का नाम भी लिया था, मैंने वो थर्ड पार्टी सोर्स का नाम भी लिया था अपने वीडियो के अंदर, सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बावजूद मेरे खिलाफ केस डाला जाता है और मुझे जेल भेजा जाता है। वॉज सोची समझी साजिश बाय द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज उनके ही कोई पॉलिटिशियन जो शायद नंबर्स लेना चाहते थे फ्रॉम द टॉप पीपल इन हिज पार्टी डिड दिस FIR अगेंस्ट मी, एंड आई फेल्ट इट वॉज वेरी बायस्ड जब मेरी पहली बार बेल रिजेक्ट कर दी गई, बिकॉज द बेल वॉज रिजेक्टेड सेइंग दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लिमिटेड, एंड दैट वॉज वेरी शॉकिंग टू हियर। उसके बाद साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि राजस्थान पुलिस ने मेरे को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि 15 दिन के अंदर वो 2 बार राजस्थान से अहमदाबाद आए, क्योंकि उस टाइम पे मैं अहमदाबाद में थी। एंड पहले उन्होंने जब मुझे नोटिस दिया उसका जवाब भी मैंने दिया इन हिंदी, सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, कि उनको समझ नहीं पड़ा कि मैंने क्या बोला है। तो मैंने एज अ लॉफुल सिटीजन उनके नोटिस का जवाब ईमेल पे दिया, इन पर्सन दिया, उसकी रिसीविंग ली। उसके बावजूद जब मैंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया थ्रू माई लॉयर्स, दैट इज व्हेन दे ट्राइड टू पिक मी अप फ्रॉम माई हाउस विदाउट गिविंग द प्रॉपर पुलिस डायरी टू द कोर्ट। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। तो ये जब आपको पुलिस ले जा रही थी, उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि हमने जो वीडियो बनाया उस पर कहीं रिग्रेट हो रहा था? ऐसा लग रहा था, अफसोस हो रहा था कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एक मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई है? देखिए, मुझे रिग्रेट नहीं फील हुआ था, मगर मैंने एक अपॉलॉजी किया था। मैंने FIR दर्ज हुई उसके बाद एक अपॉलॉजी वीडियो ऑलरेडी बना लिया था, बिकॉज मैं उस सोच से आती हूँ जहाँ पे मुझे माफी मांगने से शर्म नहीं आती। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांग लेती हूँ। तो मैंने तो अपॉलॉजी का वीडियो बनाया था, उसके बाद मुझे पुलिस पकड़ के लेके गई आफ्टर माई लॉयर्स हैव आंसर्ड एवरीथिंग। तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं ऑब्वियसली वो सिचुएशन में I did not know what is happening. So instead of becoming a victim to the situation, I thought let me just go along with the situation and see what is happening. वो दूसरी बात है कि जेल में 30 घंटे मुझे रहने पड़े। उसके बाद जब मुझे बेल मिली तो बाहर आके मैं 5 मिनट के लिए रोई, बिकॉज एट दैट मोमेंट इट वॉज वेरी वनरेबल, बिकॉज मेरे को नहीं लगा था कि मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे। एंड फॉर दैट 5 minutes आई वॉज very much uncaught, but immediately Sangram ji told me, stop crying, you cannot behave like this way. आपको इतना support मिल रहा है, you people are looking up to you, so you need to get hold of yourself. I said, yes, I am in control of myself, I am okay, but for the 2 minutes I felt scared, because मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई इतना बड़ा पाप किया था कि आप मुझे जेल में 5
विमेन कैदियों के साथ डाले जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है. सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी स्कैरी ना, क्योंकि आपको नहीं पता रात के टाइम पे कौन क्या कुछ कर ले आपके साथ. दे वर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग. तो मेरा क्राइम इतना कोई सीरियस था नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्राइम था नहीं. आई फील इट वाज नॉट अ क्राइम. सेकेंडली आई फील कि मुझे अगर जेल भी भेजना था तो इस तरह से एक प्रिजन के अंदर डालना विद 5 अदर women accused of murder was very mean and very scary. उनके साथ रहने के बाद आपको कैसा लगा? उन लोगों से बातचीत हुई होगी, उन्होंने आपसे पूछा होगा आप यहाँ क्यों अंदर आई हैं, तो वो उनके साथ बातचीत का क्या रहा? वेल वो सारी लेडीज मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और नाइस थी. पहले तो मैं डरी हुई थी, मगर द लेडी जेलर्स वर नाइस. दे वर वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑ ऑफ मी, क्योंकि उनको लगा कि मैं एक्ट्रेस हूं, तो मैं पता नहीं कहाँ से किधर से आसमान से उतरी हूँ. बट मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आप ही की तरह इंसान हूँ एंड आई एम ऑल्सो हैविंग द सेम two legs, 2 hands situation. I am not somebody special. Yes, I'm used to a different lifestyle और मेरा प्रोफेशन अलग है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आकर थोड़ा और डर लग रहा है, क्योंकि मुझे जमीन पे सोना पड़ा. एंड इट वॉज वेरी कोल्ड इन राजस्थान एट दैट टाइम. इट वॉज रियली रियली कोल्ड. चाहे हमको जेल में कितनी भी ब्लैंकेट्स क्यों ना मिले, इट वॉज the cold was unbearable. And वहाँ पे नहाना था, it was difficult. Toilet was supposed to be done, in the vicinity of the room, because आप बाहर जा नहीं सकते थे, and there was just a slight partition. तो आप एक दूसरे के बाउल मूवमेंट्स भी सुन सकते थे. So something like this was very funny for me because I'm used to a privacy. हम लोग अपने हस्बैंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी बाथरूम्स जाते हैं तो रूम लॉक करते हैं, बाथरूम लॉक करते हैं. यहाँ पर आप एक वैसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बाथरूम कर रहे हो एंड देयर इज नो लॉकिंग, देयर इज नो जस्ट अ स्लाइट पार्टीशन, because but you are doing it technically in front of other people, so it's very very funny. But I just continuously मैंने अपने आप को बोला कि पायल, आपको you have to just go on with the situation, think of it as a dream. ये एक ड्रीम है, ये रियलिटी शो है, आप सोचो आप ये कर रहे हो, just be strong, just be strong. जब पहली बार मेरी बेल डिनाई हुई तो मुझे रोना आया फिर से जेल के अंदर, क्योंकि मेरे को लगा ये क्या हो रहा है. ये तो मतलब ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से, ना मैंने किसी के लिए ऐसे कुछ किया because I'm on somebody's payroll. I just kind of shared my opinion because I felt like sharing my opinion, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ट्रिपल तलाक बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो फिर ये मतलब होता ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बनाना वाला सिचुएशन था. एंड इट वाज स्कैरी. बट द जेलर लेडी वाज नाइस. दे वर हैविंग टर्न्स इन 6 hours. द इनमेट्स वर नाइस. आई टॉक्ड टू देम बिकॉज देयर इज नो अदर वे यू कैन पास योर टाइम. आप कुछ कर नहीं सकते. मैंने उनके साथ बातचीत करी, मैंने उनके साथ खेलने की कोशिश करी. वो लोग ने जमीन के ऊपर ऐसा कुछ गेम बनाया हुआ था विद सम स्टोन्स, दे वर प्लेइंग विद इट, सो आई ट्राइड टू प्ले विद दैट. देन कोई लेडीज वहां पे बैठ के ऑब्वियसली सफाई करती थी जेल की, झाड़ू एंड द पोचा. मैंने एक लेडी को योगा सिखाया, क्योंकि luckily one of the people, the jailer lady, had let me bring the yoga mat inside the jail cell. So I said I was very thankful for that, क्योंकि at least मैं वहाँ पे योगा कर सकी. और मेरे योगा के moves वो लोग देख रहे थे and 2-3 of them got inspired, और उन्होंने भी head stand और hand stand किया. So it was fun like that way, क्योंकि धीरे धीरे मैं उनके साथ खुल रही थी, because after all they were human beings. They were sharing their stories कि कैसे उनके हिसाब से उनको गलत केसेस में फंसाया गया था, एंड कैसे राजस्थान पुलिस पैसे लेती है फॉर काइंड ऑफ इम्प्रिजनिंग पीपल हु आर नॉट गिल्टी. That is what they shared with me. अब I don't know उनकी कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, because obviously the legal process takes its own due course, and I hope चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको law equally देखता है, तो उनको भी उनका verdict उनके फेवर में मिले अगर वो innocent है, because after all we have to trust the process of the law. So वो लोग भी अपनी dates का wait कर रहे थे. The ladies who were accused of murder said that उनको झूठे cases में फंसा दिया था. They shared their stories with me, all 5 of them. So I have heard their stories. I have shared my story कि कैसे मुझे एक वीडियो के लिए अंदर भेज दिया, and they were like showing their sympathy and their concern for me and saying कि नहीं आप चले जाओगे, आप निकल जाओगे. I said मुझे पता नहीं. He said नहीं. So we were having such kind of conversation. ये बताएं पायल कि अब वीडियो बनाने से पहले क्या दिमाग में आएगा?
वीडियो बनाने से पहले अगर आप देखें तो मैं जेल से बाहर आने के बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया एंड वो वीडियो में मैंने कहा कि मैं जेल से बाहर आ गई हूँ बिकॉज वीडियो बनाना इज समथिंग लाइक टॉकिंग टू पीपल हु लिसन टू यू. इट्स नॉट एज इफ यू आर कमिटिंग अ क्राइम. मेरे वीडियो से किसी ने कोई कम्युनल वायलेंस नहीं किया बिकॉज जिस आदमी ने मेरे ऊपर कंप्लेन करी थी उस आदमी ने बोला कि पायल के वीडियो से कम्युनल वायलेंस हो सकता है. कम्युनल वायलेंस तो वो हुआ था जो JNU के स्टूडेंट्स, जामिया के स्टूडेंट्स ने CAA के नाम पे किया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज CAA. And people like Farhan Akhtar types and Arundhati Roy types kind of, being a part of that whole circle and misleading the innocent Indian Muslims also, जिनकी वजह से उनको लगा कि उनकी नागरिकता छीनी जाएगी. So that is communal violence. मेरा वीडियो तो सिंपली एक मोतीलाल नेहरू के ऊपर था. जी हाँ, वो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बट इफ वी हैड अ पर्सनल लाइफ जिसकी वजह से उनकी 5 वाइफ्स थी या नहीं थी, आई डोंट नो बिकॉज मैं MO मथाई नहीं हूँ. They should, people who were against my video should have, charged MO Mathai and his family and the publisher of the book because they are the people who published his story. I am somebody, as an audience, I read his story.